और कब हमें कथा सुनने को मिली। आनंद भी आज से प्रतिदिन आएगा कथा में। देखिए, मोक्ष की नगरी कहा जाता है मथुरा को, मोक्ष नगरी। वहां के राजा थे उग्रसेन, बड़े दयालु, बड़े धर्मात्मा, बड़े दानी। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक पुत्र पैदा हो गया, वो भी राक्षस, जिसका नाम था कंस। कंस किसको कहते हैं? जो मार काट में ज्यादा रुचि रखते हैं ना, कभी चाकू मार दे, कभी तलवार मार ले, बहुत से तो अपना ब्लेड से हाथ काट ले, बहुत देखे मैंने, ब्लेड से हाथ काट लेते हैं। अरे मूर्ख, ये शरीर बड़ा अनमोल है, ये शरीर हीरे के समान है, इसको संभाल के रखो। कोई चोरी करके ले गया तो फिर पीछे पीछे डोलोगे, ये हीरे के समान है। कभी कोई तुम्हारे सोने को चोरी करके न ले जाए, हीरे को चोरी करके न ले जाए, इसलिए अपने कामों को संभालो। बड़े दयालु राजा उग्रसेन, संतान नहीं की संतान हुई तो कंस राक्षस हो गया। राक्षस क्यों हो गया? अब सुन लो, मैंने बताया ना कथा बड़े जीवन की बातें बताती है। हम माताएं ध्यान से सुन लो, राक्षस पुत्र पैदा क्यों हो गया? जब उसका पिता इतना बड़ा धर्मात्मा, कहते हैं सांप के सकोड़े पैदा हो गए ना। देखिए, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारे पास एक बेटा है, एक बेटी है, बेटा वृंदावन पढ़ाई कर रहा है। अब जब वो 9 साल पहले छोटा सा था ना, तो हमारी कथा में जाए, कभी तो जाके ढोलक बजा हुआ, कभी व्यास गति पे बैठ जाए। हमने सोचा भैया ये तो गाना बजाना ही सीखेगा। हमने अपने बच्चे को वृंदावन में दिया पढ़ाई करने के लिए, वही गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है। अब माताएं ध्यान से सुने, उग्रसेन की जो पत्नी थी वो अपने पीहर चली गई, अपने पति से पूछ करके पीहर चली गई। मासिक धर्म से सुलझने के बाद, अब आजकल भैया देखिए यही तो है, सुने कौन माने कौन, गुरु जी की बात को माने कौन। ये पीछे में कचरिया से ले जाए। मासिक धर्म से यहाँ तक बताया है माताओं को, जो मासिक धर्म हो तो रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और मासिक धर्म से सुलझने के बाद कभी अकेला, कभी जंगल में कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हुआ क्या सुनो, कंस की पत्नी मासिक धर्म से सुलझने के बाद जंगल में सहेलियों के साथ चली गई घूमने। अब उन्हें रास्ते में एक राक्षस मिला, बहुत भयंकर राक्षस, दुर्मिला नाम का, उसका नाम था दुर्मिला। अब सुंदर स्त्री को देख करके भाई हर कोई मोहित हो गया। अब राक्षस जो था उग्रसेन की पत्नी को देख करके मोहित हो गया, मोहित हो गया, उनकी पत्नी से विषय भोग किया। संभोग करने के बाद उनकी पत्नी जब घर गई, समय आया तो एक राक्षस को जन्म दे दिया। उग्रसेन का नहीं था वो, उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े दयालु थे। इसलिए माताओं, घर से बाहर निकलो या फिर कभी ऐसा समय आ जाए ना, तो सबसे पहले तस्वीर देखो किसकी? अपने पति की। पति की तस्वीर ना देख सको तो अपना ही चेहरा देख लो शीशा में, या भगवान जी की मूर्ति देख लो, या अपने सास का मूर्ति, यानी घर में देख लो। कभी कभी ऐसा भी हो जाए, पड़ोसन की एरिया में, अरे ना बुआ पे गए हो, ना चाची पे गए हो, ना अम्मा पे गए हो, ना बाप पे गए हो, ये कलुआ किसको जलाओ? अब भैया जो कलुआ देख लियो वही तो चलो। हाँ, कलुआ पे नजर पड़ गई,
बाहर निकली, पानी फेंकने कलुआ आ रहे, निकल के कलुआ देख लिए तो कलुआ की छाया पड़ गई। समझदारी से चलना चाहिए। पहली हमारी माताएं ये कहती थी, जब घरों में बच्चा हो तो माँ को 7वें 8वें महीने में कहीं जाना नहीं चाहिए, गंगा जी नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों कहती थी, किसी को पता है? कहती थी ना पहले, भैया 6-7 महीना चल रहा होना जाएगी हमारी को। क्यों मना करती थी? सुन लो, 7वां महीना जब चल जाता है तो दाता विधाता रिद्धि सिद्धि गणेश, गंगा मैया, शंकर भगवान, पार्वती मैया, ये सब बैठ करके उस बच्चे की भाग्य की रेखा को लिखते हैं। उस समय केवल अपने घर ही रहना चाहिए स्थायी। अब भगवान तो लिख रहे रेखा, तो चली गई बंबई, तो भगवान कोई बंबई भूल जाएंगे, तो आपकी रेखा लिख रहे, कोई नौकर ढोल लग रहे, तुम्हारे घर में बैठ के लिख रहे भगवान, तो मत जाओ घर आओ। तब भी मिलता है। अब वो कृष्ण पैदा हो, कंस पैदा हो गया, नारद आए, नारद बोले, अब कंस उत्पाती करने लगा, जो मार काट का काम करे कंस उसी को कहते हैं। एक दिन उसने क्या कर दिया, गया और अपने पिता से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हें बुलाना आया, अब तुम बुढ़े हो गए, तुम आराम करो, बुलाते रहता हम करेंगे। और जो भी कंस के बारे में गलत सोचे उसकी गर्दन उड़ा दे, उसको मार दे। कंस कह रहा था, या तो मेरी मान और मेरी ना माने तो भैया चलता हमको। मार काट शुरू कर दी कंस ने। अपने पिता को बांध करके और कारागार में जेल में डाल दिया कंस ने। अब कंस ने सोचा, भाई राजा तो हो गए, लेकिन प्रजा पे राज कैसे करें? एक बात और बताओ, चेयरमैन हुए, विधायक हुए, मुख्यमंत्री हुए, कोई भी बड़ा नेता हो, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें, पहले तो ये करते हैं बदमाशी, और बदमाशी करने के बाद आते हैं राजनीति में। हमें तो कोई ना बना दे, चेयरमैन साहब बताओ, हम भी गजरोला के हैं, बताओ तुम जवाब दो, क्या हम गजरोला के राज नहीं चला सकते? जब हम उपदेश दे सकते हैं, जब हम कथा सुना सकते हैं, तुम्हारा जीवन सुधार सकते हैं, तो क्या हम गजरोला को चला सकते? लेकिन हमें कोई बता लेना है, अरे वो तो बाबा है, गुरु जी है ना, बताओ आज यहाँ कल वहाँ उठाओ देना, इनको ही क्यों देता है? ये जितने भी नेता होते हैं ना, ये 100 गलत काम करेंगे, और जब इनका टाइम आएगा ना वोट मांगने का, तो एक काम बढ़िया करेंगे, जनता वही हो जाएगी, ये बढ़िया काम है। देखिए गैस सिलेंडर बंद कर दिया मोदी जी ने, पूरी जनता यही कहने लग जाएगी, चाहे उसने 364 दिन गलत काम किए हो और एक दिन नेता अच्छा काम कर दे, नेताजी को वोट दिए, वही बहुत अच्छे हैं नेताजी। ऐसा ही होता है ना। इसलिए कंस ने सोचा कि जनता मुझे अच्छा कैसे बताए, भाई सब लोग धूम कर रही है कि बाप को बांध के जेल में डाल दियो, आप राजा बन गो। अब ऐसा काम करो जिससे कि जनता में अच्छा बन जाओ। मन में विचार किया कि मेरी एक बहन है चचेरी, जिसका नाम है देवकी, उसका विवाह वसुदेव, हमारे सेनापति वसुदेव से करा दो।
अब जैसे ही विवाह की तैयारी शुरू हुई तो पब्लिक तो कहने लग गई, जनता कहने लग गई, देखियो कंस महाराज बहुत अच्छे हैं। भाई कंस की सगी बहन तो है ना देव की, चचेरी बहन है, फिर भी बेचारे देखियो कितने अच्छे राजा है, अपनी बहन को विवाह कितनी धूमधाम से करना है चचेरी बहन को। लेकिन यूं पता ना है सब संपत्ति खाए बैठो। अगर वो सबकी संपत्ति मिल जाए, उल्टी सीधी संपत्ति मिल जाए गजरोला से, और मैं एक आश्रम खोल लूं, रोज भंडारा करूं, तो मेरा नाम हो जाएगा कि गुरु जी भंडारा रोज करे चामुंडा का हो जाएगा ना नाम। लेकिन मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं ना, नाम ना होगा कि गुरु जी बड़ी अच्छी कथा सुना के गए। क्या सत्य कड़वा ही होता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। जो सत्य वचन है ना उनको तुम भूल जाओगे, और जो मेरे मुंह से अगर एक शब्द अपशब्द भी निकल गया ना, मैं कुछ गलत बोल गया तो उसे याद जरूर रखोगे जीवन में। गुरु जी आए कथा सुना रहे, कोई लोग नहीं आया ऐसे कह रहे माइक में, यही बात है ना। आज कल मैं कुछ गलत कर्म करने लग जाऊं तो सोशल मीडिया पे आधे घंटे में वायरल, पूरे बंगाल में जितने भी इंस्टाग्राम पे वायरल हो रखे हैं ना, ये सब गलत है। सही एक भी ना है, सही वायरल हो ही नहीं सकता। हम ऐसा ही बताओ, कोई वायरल करके दिखाओ, करो। गुरु जी कथा कर रहे हैं गजरोला में, ना करेगा कोई पत्रकार आंगे ही नहीं है। क्यों ना आंगे? क्योंकि भगवान की कथा चल रही है। देखिए अभी कोई जाए नहीं, भगवान का जन्म होगा कुछ देर में, तैयार हो गए, इसीलिए कथा को खेल रहे हैं। अभी 2 घंटे में कराओ, तैयार हो तैयार हो रहे हैं। वसुदेव के साथ विवाह तय कर दिया, और जनता को अच्छा दिखाने के लिए सारथी से बोला, ए सारथी पहले तो जाओ पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि आज हमारी चचेरी बहन का विवाह है। सारथी से बोला, ए सारथी नीचे उतर, बग्गी से नीचे उतर। सारथी बोला, क्यों? अरे तुझे पता नहीं मैं अपनी बहन को कितना प्रेम करता हूँ, जनता को दिखाने के लिए अच्छा बनने के लिए कर रहा था। तू नीचे उतर, अपनी बहन को सारथी बन करके मैं विदा करूंगा। अब जब कंस बैठ गए, सारथी बन के मजदूर बन गए, तो जनता कहने लगी, देखिए कितने बढ़िया राजा हैं, अपनी चचेरी बहन को खुद सारथी बन के मजदूर बन के ले आ रहे हैं, अरे बड़े अच्छे राजा। कंस बोला, भैया चलो पढ़ाई तो हुई। अब जैसे ही आगे वो चले, जब पढ़ाई हुई, अच्छाई हुई, तो भगवान ने सोचा भैया अब तो कंस की पढ़ाई शुरू हो गई, अब तो यूं जनता पे राज करेगा। तो भगवान ने देवताओं ने मिलकर के आकाश पाड़ी की, अरे कंस इस बहन देवती को तो हंसी खुशी अपने हाथों से विदा कर रहा है। अरे कंस उसी देवती की कोख से 8वीं संतान तेरा काल होगा, तेरा काल होगा कंस, तेरा काल होगा। कंस ने जैसे सुना कि देवकी की कोख से 8वीं संतान मेरा काल, कंस ने किसी से नहीं पूछा, देवकी के बाल पकड़ करके केस को लेकर बाल पकड़ करके रथ से नीचे जमीन पर गिरा दिया। और पहले हंटर हुआ करते थे, राजाओं का हंटर, फिल्मों में भी देखोगे तुमने, हंटर की बाल लगाने लगा। देवकी चीख चीख करके रोने लगी कि भैया अभी तो कुछ देर पहले ऐसी तैसी विदा कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ? तुम बाल लगा रहे हो, मेरा क्या दोष है? वसुदेव आए, वसुदेव ने कहा कंस रुक जाओ, देखो क्या अन्याय कर रहे हो। आज लोगों को कहने लगे थे
हो